अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर वेल। अच्छा, जो एक बड़ा प्रॉब्लम जो चल रहा है आजकल, दैट इज़ द टैरिफ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जो डेफिनेटली पिछले कुछ दिनों में तो बहुत ऊपर चला गया। अब एक एवरेज जो घर था जिसके बिल शायद पहले 3,000 4,000 आया करते थे, या पीक गर्मी में 6-7 हज़ार आया करते, छोटे घरों की बात कर रहा हूँ, तो उनके घर भी जो है वो 20-20 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। सो डेफिनेटली एक एवरेज जो इनकम है, या एक वेरी लो इनकम जो एक घर है, उसके लिए 15,000 20,000 ये जो बिल देना है वो बहुत मुश्किल है। सर्टनली फिर जो जो जिस तरह जिनके बिल बढ़े थे, तो वो बिल उसी तनासब से उससे भी आगे बढ़ गए। अच्छा, हम लोग काफ़ी सारे मेजर्स लेते हैं घर के अंदर, काफ़ी सारी हम कोशिश करते हैं कि बिजली को जो है वो कम इस्तेमाल करें और चीज़ों का ख्याल करें, लेकिन जो एक चीज़ हम मिस करते हैं, हम अपने घर को एजुकेट नहीं करते, अपनी फैमिली को एजुकेट नहीं करते हैं कि उनको पता चले एग्जैक्टली कि कौन सी अप्लाइंसेस, कौन सी मशीन, कौन सा बल्ब, कौन सा पंखा कितनी बिजली खाता है, कौन सा जो बिजली का सामान है वो कितना एफिशिएंट है। अच्छा, अब इसकी क्योंकि हमें पता नहीं होता फैमिली को, तो फैमिली जो है फिर वो डेफिनेटली वो यूज़ करती है कंसिडरिंग कि यार चलो इसका ये 2 बल्ब जल रहे हैं, इनका तो खर्चा ही कोई नहीं है, लेकिन वो खर्चा कर रहे होते हैं। या चलो 2 पंखे चल रहे हैं तो इनका तो कोई खर्चा नहीं है, लेकिन खर्चा हो रहा होता है। या चलो एक छोटा फ्रिज चल रहा है, फ्रीज़र बंद कर दिया है, लेकिन उस जो फ्रिज का जो खर्चा है वो चल रहा होता है, क्योंकि पता ही नहीं होता कि वो कितनी बिजली जो है कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपके लिए, और जो मैंने अपनी फैमिली में जो है मैंने करने की कोशिश की कि घर वालों को मैंने एजुकेट किया। एजुकेट करने का फ़ायदा ये है, अब मेरे घर वालों को पता है कि कौन सी बिजली की अप्लाइंसेस कितना जो है वो बिजली यूटिलाइज़ करती हैं, तो वो अंदाज़ा होता है उनको कि यार ये चीज़ कब इस्तेमाल करनी है और चीज़ कब इस्तेमाल नहीं करती। तो इट हैज़ सो मैनी बेनिफिट्स। अब क्वेश्चन ये है कि ये आप कैसे करेंगे। अब मैंने कैसे किया वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर आप इस सामने देखें मीटर के ऊपर, तो ये जो है कंट्रोल बॉक्स है, नॉर्मली घरों के अंदर लगा होता है या एंट्रेंस के आगे पीछे ही होता है, करीब ही होता है और घरों के अंदर ही होता है नॉर्मली। मैंने किया ये है कि मैंने इस पर एक छोटा सा, ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर एक एम्पेयर मीटर, जो वोल्ट मीटर को कहते हैं, एम्पेयर मीटर कहते हैं, मैंने इस पर एक छोटा सा एम्पेयर मीटर लगाया। अच्छा, अब इस एम्पेयर मीटर का जो फ़ायदा है, बेनिफिट है, वो ये है कि जैसे ही मैं कोई डिवाइस ऑन करता हूँ, तो साथ ही इसके जो एम्पेयर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो मुझे एग्जैक्ट बताता है ये कि ये जो मैंने कोई चीज़ ऑन की है, फिर मैंने पंखा ऑन किया है, या मैंने जो है वो कोई इस्त्री ऑन की है, या मैंने वॉशिंग मशीन ऑन की है, तो एग्जैक्ट वो कितने एम्पेयर जो है वो खा रही है, या वो कितने वॉट्स खा रही है भी चल सकता है पता है इससे। तो अब मेरे घर वाले जो हैं बड़े एजुकेटेड हैं, उनको पता है कि कौन सी अप्लायंस जो है वो कितनी बिजली खाती है, कितनी बिजली यूटिलाइज़ करती है। तो इस छोटी सी एक डिवाइस ने, ये डिवाइस जो है सिर्फ आप मेरे ख्याल में 200 रुपये से लेकर शुरू हो जाती है और 400-500 रुपये तक आपको ये छोटा सा एम्पेयर मीटर मिल जाता है। मैंने इसको खुद फिट किया है, इसको फिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी फ़िटिंग मैंने खुद की है सारी की सारी। अगर आप देखें तो ये दिस इज़ द बॉक्स, और ये बॉक्स में सेंटर में मैंने एक होल करके, यहाँ पर होल करके फिर उसकी जो तारें जो हैं पीछे मैंने कनेक्ट कर दी हैं। इसके यूट्यूब पर बहुत सारे प्रोसीजर्स जो हैं अवेलेबल हैं, तो अगर आप किसी प्रोसेस को देख के खुद फिट करना चाहें, नहीं तो अपने मैकेनिक से फिट करवा लें। तो दिस थिंग कैन एग्जैक्टली एजुकेट योर फैमिली कि कौन सी चीज़ जो है वो कितनी बिजली खाती है, कौन सी चीज़ हमें किस टाइम नहीं चलानी है और किस टाइम चलानी है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको पता चले कि यार जो आपका एक पंखा है या आपका कोई जो ख़ास बल्ब्स हैं वो ज़्यादा बिजली खाने वाले हैं और शाम के पीक आवर्स हैं, तो फिर आप उस पीक आवर्स के अंदर उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे या कम इस्तेमाल करेंगे। या आपको लगता है आपके घर में 2 स्त्रियाँ हैं, 3 स्त्रियाँ हैं, आपको अब नहीं पता कि उसमें से कौन सी स्त्री जो है वो ज़्यादा बिजली खाती है, कौन सी स्त्री कम बिजली खाती है। तो अगर आप वो एक स्त्री लगाएंगे, आपको चलेगा पता यहाँ पर कितने वोल्ट्स आ रहे हैं, फिर आप दूसरी लगाएंगे तो चलेगा कितने वोल्ट्स का आ रहे हैं, एम्पेयर खा रही है वो। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पास कौन सी जो स्त्री है वो एफिशिएंट है बिजली के ऊपर। तो फिर आप वो स्त्री यूज़ करेंगे, आप वो मशीन यूज़ करेंगे, वो वॉशिंग मशीन यूज़ करेंगे जो आपकी एफिशिएंट होगी। सो दिस इज़ हाउ आई मैनेज। मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि आप, क्योंकि ये अभी आप देख रहे हैं कि सेंटर की रीडिंग जो है दिस इज़ एग्जैक्टली 0 यानी कि कोई इस टाइम पर एम्पेयर इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, मेरे घर की कोई यूटिलिटी नहीं है। अब अगर मैं कुछ ऑन करता हूँ तो आपके सामने जो है वो, मैं आपके सामने कुछ पंखे ऑन करता हूँ, फ्रिज ऑन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसकी रीडिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। अब देखिए मैं जो है इसके सामने कुछ चीज़ें ऑन करता हूँ तो इसकी रीडिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। सो नाउ दिस इज़, अब मैंने पंखे ऑन किए हैं तो अब आप देख रहे हैं कि इसकी रीडिंग जो है 1.6 एम्पेयर पे चली गई।
अब 1.6 एम्पेयर का मतलब ये है 1.7 1.6 से फ्लक्चुएट कर रही है। तो अब इसका मतलब ये है कि मेरे जो पंखे हैं वो इस टाइम पर 1.7 एम्पेयर बिजली खा रहे हैं। अब आप जानना चाहते हैं कि जी ये जो है इसको वॉट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो इट्स अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म। जो सेंटर की रीडिंग हो 1.6 या 1.7, सिंपली इसको 120 से मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा दैट इज एग्जैक्टली योर वॉट्स। तो यानी कि अगर 1 एम्पेयर खा रही है तो फिर 220 आपकी जो है वॉट इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरह अगर 1.5 1.6 है तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 220 कर दें तो तकरीबन आपको 300-350 वॉट जो है इस टाइम आपको मिलेंगे, नज़र आएंगे। तो जैसे अब जब मैं पंखा बंद करूंगा, ये लाइट्स पंखे जो है बंद करूंगा, जो मैंने लोड ऑन किया था, तो ये एग्जैक्टली आप देखेंगे कि ये ज़ीरो हो जाएगा। नाउ दिस इज़ ज़ीरो अगेन। तो मैं कोई एक चीज़ ऑन करूंगा तो इसका जो है इसका लोड जो है वो उस तरह जो है बढ़ेगा, और 2 चीज़ें ऑन करूंगा तो उसका लोड मज़ीद बढ़ जाएगा, 3 चीज़ें ऑन करूंगा मज़ीद उसका लोड जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये अगर आप घर में डिवाइस लगाएं तो बिलीव कीजिए कि आपकी फैमिली जो है एजुकेट हो जाएगी। और अगर आपके बिल पर डेफिनेटली कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा तो लेकिन फ़र्क पड़ेगा ज़रूर। आपको अंदाज़ा होगा कि एजुकेशन जो है वो एजुकेट करने के बाद जो है वो आपकी यूटिलिटी के ऊपर कितना फ़र्क आया। सो अगर आप जो है फॉर एग्जांपल अगर महीने के अगर आप 25 यूनिट भी बचा सकते हैं तो उन 25 यूनिट्स को अपने ऊपर लगाइए। क्यों वापडा को जो है आप पैसे देते हैं, अपने ऊपर लगाइए, आप कहीं इस्तेमाल कीजिए, खैरात कर दीजिए उनको, लेकिन वापडा को मना ना दीजिए। सो एजुकेट योर फैमिली एंड स्टे ब्लेस्ड। ख्याल कीजिए अपना, टेक केयर, खुदा हाफिज़।